नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हज़रत किबला लासानी पीर, मेरे खुलफा भाई, तमाम जनी खुलफा इकराम, मुरीदीन, आशिकीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जश्न गौसुल आदम दस्तगीर, जश्न ख्वाजा करीम नवाज मनाने के पीछे हमारे मकसद है गौस के चाहने वाले, ख्वाजा के चाहने वालों को ये बताना है कि उनके सीने में कौन सी तालीमात आई है और जिस तालीमात से अल्लाह ताला ने आपको अपना दोस्त बना दिया। ख्वाजा के चाहने वाले तो है, गौस के चाहने वाले तो है, पर ना ख्वाजा को समझे ना गौस को समझे। मुख्तसर मैं आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि उनके मिशन को हम चला रहे हैं, उनके सीने में जो तालीमात आई है उनके जानसारों तक पहुँचाने की हम कोशिश करें। लोग खुदा खुदा कर रहे हैं, मैं खुदा को नहीं समझे, इबादत कर रहे, मगर इबादत का मकसद कुछ और है। वो असल मकसद मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग जन्नत के लालच में इबादत करें, दोज़ख के अज़ाब से डरकर करें या कुछ पाने के लिए। हकीकत में इबादत करने का असल मकसद है जिस परवरदिगार आलम की हम इबादत करें वो खुदा हमारा हो जाना, हम उसके हो जाना, उसको अपना बनाने की बात है। उसको जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जाना है। इसी का नाम है सिरात मुस्तकीम। खुदा को जानना है तो हदीस में आया, मन अरफ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू। जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना रब को। उसके मोटे माने जिसने पहचाना खुद को उसने पहचाना खुदा को। आपके पास ढेर सारी दुनिया की मालूमात है, आप कुरान भी जानते हो, हदीस भी जानते हो, मगर खुद के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो। क्योंकि खुदा शनासी के इल्म में ये सीना बसीना इल्म आया। शरीयत आम है और तरीकत खास है। ये इल्म उन्हीं बंदों को मिलता है जिन बंदों पर खुदा मेहरबान होना चाहता है, जिस पर अपनी रहम की करम की निगाहें करना चाहता है, जिसको अपनी रहमत के आगोश में लेना चाहता है, उसको कोई इल्म मिलता है। और खुश नसीब है, मेरा तो तस्वर यहाँ वही आते जिसको ख्वाजा बुलाते, गौस बुलाते। कसम खुदा की आप लोग खुश नसीब है। ये लंगर नहीं वो तासीरात है। आज 10 साल हो गए, अच्छा रिजल्ट मिल रहा, एक खाने वाले को फैज है। बोर्ड भी लिखे गए, बीमार खाएगा शफात होगा, बेरोजगार खाएगा रोजी से तक गए, सब कुछ लिखा गया है। और फजल रब्बी हो रहा है, गौसे वरा का करम हो रहा है, ख्वाजा का करम हो रहा है। तो यहाँ पे जो बैत का जो मसला है, बैत के माने एडमिशन है, बैत के माने सुपुर्द होना, बैत के माने हवाले होना। खुदा शनासी के इल्म के लिए किसी का होना पड़ेगा, किसी बंदे का बंदा बनकर बंदगी सीखी है मैंने। ऐसा समझने नहीं आ सकता, कोई समझाए तो समझ नहीं आ सकता है। इल्म इरफान की तालीमात सीना बसीना तालीमात है, ये खास तालीमात है। ये एक दूसरे को समझाया जाती है, सिलसिला ब सिलसिला मेरे पीर मुझ तक आई, उनसे मुझ तक आई और मुझ तक आप तक पहुँचेंगी। यानी कहने का मेरा मकसद है वो हमारा मालिक की हकीकी है। क्या हम पर फर्ज नहीं क्या उसको जानना, उसको पहचानना, उसको अपना बनाना, फिर जाना। जैसे कि सूरह फातिहा में आयत है, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चलाओ, सिरात मुस्लिम के रास्ते पर चलाओ। देखो नमाज भी एक अफजल इबादत है, और उसी इबादत में खड़े होकर क्या इल्तिजा करे, या अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चलाओ। सुबह की नमाज, जोहर, मगरिब, ईशा, है अल्लाह हमने सीधे रास्ते पर चला। सोचो, गौर फिक्र करने की बात है, अहले समझदार के लिए सोचने की बात है। आयत पढ़े जा रहे हैं, मगर इसका मतलब क्या, मकसद क्या, मफहूम क्या, माना क्या, इसके ऊपर कोई गौर फिक्र नहीं कर रहा है। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, बारगाह रब्बुल इज्जत के दरबार में इल्तिजा कर रहे कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो अहले समझदार के लिए सवाल पैदा होता है, चल रहे से कौन सा रास्ता। देखो नमाज भी एक अफजल इबादत है, उसी इबादत में इल्तिजा करे, दुआ करे कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। वो कौन सा सीधा रास्ता, वो कौन सा सिरात मुस्लिम का रास्ता है। वो सिरात मुस्लिम का रास्ता है जिस रास्ते पर चलने के बाद जिस परवरदिगार आलम की तुम इबादत कर रहे हो, उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है। जानना, पहचानना, पाना, पा गए तो सिरात मुस्लिम पूरा, नहीं तो गुमराह। तो हमारे सिलसिले में खुदा शनासी की तालीमात आई, खुदा को जानने की, खुदा को पहचानने की, और खुदा को अपना बनाने की। हम कोशिश कर रहे हैं, हम समझाने की हद तक है, समझ में डालने पर खुदा खुद कादिर शाकिर है। हमारे खानकाहों में ये तालीमात दी जाती है, और उसके लिए बैत होना अशद जरूरी है। तुम अपने समझ से अल्लाह रसूल को नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हारे समझ के ऊपर शैतान का कब्जा है। सिरात मुस्लिम के रास्ते पर शैतान बैठा है। तुम अपने तौर पर अगर कुरान समझने को जाएंगे, पल पल में तुम्हारे ख्यालों को मुंतशिर कर देगा, बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए किसी का होना पड़ेगा। वो शैतान हमारा खुला दुश्मन है, वो नहीं चाहता कि तुम्हारा भला होना हो। याद रखो, अल्लाह ताला ने एक इंसान को पैदा किया तो साथ में शैतान को भी रखा है, और उसने अल्लाह से वादा किया है, अल्लाह जो बंदा तेरा बंद करेगा, तेरा हो करेगा, तेरे याद में रहेगा, उस पर तेरी हुकमत, तेरे से जो हट करेगा उस पर मेरी हुकमत। ये अज़ल से एग्रीमेंट हो चुका है। तो अल्लाह ने कह दिया, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी कहता है मुझे वहां जगह दे दे जहां पे तू रहता है। तो दिल उसका घर है, उसी घर में शैतान ने भी जगह मांगा। उसको हटाने के लिए हम जिक्र कल भी देते हैं, दिल से याद करने का तरीका देते हैं। कोई कलमे तैयबा का वजीफा देते हैं, दिल को कलमा पढ़ा दे। जब दिल में अल्लाह रसूल की याद चलते रहेंगी तो कसम खुदा की शैतान मुकाम छोड़ देगा। क्योंकि कलमे का जिक्र नूर का जिक्र है। कलमे में दो पाक जात का जिक्र है, अल्लाह पाक, अल्लाह का रसूल पाक। अल्लाह भी नूर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नूर है, और दो नूर कलमों में आते जाते रहेंगे तो कल्ब नूर अला नूर। रोशनी में खुदा रहता है और अंधेरे में शैतान रहता है। गोया जिक्र में होना क्या, शैतान को हटाने की बात है। वो हमारा खुदा दुश्मन है। उसने अल्लाह से वादा किया है, जो बंदा तेरा बंद करेगा, तेरा हो करेगा, तेरी याद में रहेगा, उस पर तेरी हुकमत, तेरे से जो हट करेगा उस पर मेरी हुकमत। देखो अपने गिरबान में ढाक कर देखो, कितना हम याद करें। दिल की हकीकत से कोसों दूर है। दिल बनाया खुदा ने अपने को रहने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, साहबा ने पूछे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहाँ रहता है? तो आपने फरमाया, अल्लाह मोमिनों के दिल में रहता है। मोमिनों के दिल में रहता है। मोमिन बनने की बात है। दिल बनाया खुदा ने अपने को रहने के लिए। हमने उसके घर के अंदर दुनिया को समेट कर रखा है। दुनिया का जिक्र हो रहा है, फना का जिक्र हो रहा है, बाल बच्चों का जिक्र हो रहा है, फिक्र का जिक्र हो रहा है, कारोबार का जिक्र, वो सारी बातें दिल में आ रही। तो भले बताओ उस बंदे पर अल्लाह की रहमत कैसी होगी? ये सबकी नफी करा कर उसका जिक्र बच जाना बड़ी बात है। तरीकत में वो तरीका आया है, हम वो तरीका देते
दिल से याद करने का तरीका देते हैं। दिल को भी जुबान है, दिल को भी आंख है, दिल को भी कान है। आप जबान से करने की अदायगी करे हो। हदीस के रोशनी में देखा जाए तो इकरारुल बिल लिसान है। यानी ईमान के बारे में हदीस है इकरारुल बिल लिसान व तस्दीकुन बिल कल्ब। जबान से करने की अदायगी करना इकरारुल बिल लिसान है हदीस के रोशनी में, और दिल के जुबान से उसकी अदायगी करना तस्दीकुन बिल कल्ब है। दिल के जुबान से करने की अदायगी करने की बात है। बंदे के दिल के ऊपर हर वक्त खुदा की नजर है। दिल उसका घर है। जो बंदा उसके घर में उसको याद करेगा, उसी बंदे को वो भी याद करेगा, उसी बंदे को नजर के सामने रखेगा, उसी बंदे की फिक्र खुदा खुद करेगा। हम खुदा को याद करना बड़ी बात नहीं बाबा। खुदा को कौन नहीं याद कर रहा है? चरिंदे परिंदे हैवानात नबातात इंसान हर कोई खुदा का जिक्र कर रहा है, मगर हर कोई को खुदा याद कर रहा है? अरे जिसको खुदा याद करे उसका बेड़ा पार है। खुश नसीब है जो सिलसिले में आए। आपको वो तरीका मिला है। जो बंदा दिल की जुबान से अल्लाह रसूल को याद करता है, उसी बंदे को अल्लाह भी याद करता है, उसी बंदे को नजर के सामने रखता है, और उसी बंदे की फिक्र खुदा खुद करता है। और उसी बंदे के लिए कुरान में आया फस करोनी अज़कुरकुम, अय बंदे तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा, तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। इसकी गहराई आप जानना चाहते हो? तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूँ। कहाँ करेगा? अरे जिस काम के लिए जा रहे हो, जिस बंदे के पास जा रहे हो, उसके दिल में डाल देगा, कह देगा कि मेरा जाकिर मुझे दिल से याद करने वाला, तेरे पास इसका काम कर। जब तक अल्लाह दिल में डालता नहीं, काम होता नहीं। सबके दिलों पर उसकी हुकूमत चलती है। तुम्हारे दिल की बात सामने वाले के दिल में डालना है तो खुदा की नजर तुम पर, तुम्हारे दिल पर होगी। तुम्हारे दिल में याद है तो उसी बंदे को वो याद करेगा। अने कुरान में बंदे के हक में अल्लाह जैसा कह रहा है वैसा हो रहा है कि हम प्रैक्टिकल में लाना चाहते हैं, अमल के मैदान में लाना चाहते हैं। जब तुम्हें रिजल्ट मिलेगा तुम दुनिया को चैलेंज देंगे कि बेशक अल्लाह की मर्जी को पत्ता भी नहीं हिलता। आज कह रहे बिगैर सोचे समझे, जरा अमल के मैदान में आकर रिजल्ट लेकर बोलेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो हमारा मालिक ही हकीकी कि हम पर फर्ज है नहीं खुदा को जानना, पहचानना, अपना बनाना, फिर जाना है। कितना बड़ा उसका एहसान है, अजीम है, कसम खुदा की। उसके किन किन नियामतों को तुम झुटलाओगे। अगर मैं तारीफ करने की जाए तो कितनी रातें कितने दिन चले जाएंगे। शॉर्टकट में मैं आपको कहूंगा, क्योंकि लोग कुरान पढ़ रहे मगर समझने की कोशिश नहीं करके इसमें अल्लाह क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, क्या सबक देना चाहता है। जैसे सूरह रहमान के अल्लाह कह रहा है मेरे किन किन नियामतों को तुम झुटलाओगे। लोग नियामत समझते दुकान होना, मकान होना, शोहरत होना, दौलत होना, ये नियामत नहीं बाबा। अगर मोटी बात कहूंगे सबने बड़ी नियामत तुम्हारे सारे आज़ाओं को सही सलामत रखेगा, ये सबने बड़ी नियामत है। हमें नजर आ रहा है उसकी रहमत नहीं है क्या? अगर अंधा बना देता तो क्या उसके रंगीन दुनिया को देख पाते क्या? तो जरा अंदाजा लगाओ, ये उसकी रहमत नहीं है, उसकी नजर इनायत नहीं। क्यों नहीं ऐसे खुदा का हम शुक्र बजा लाए? क्यों नहीं ऐसे खुदा की हम तारीफ करें? तुमने बोलता बना दिया, अगर मुक्का बना देता, ये उसका एहसान है अजीम है जो बोलता बना दिया, वरना उसकी मैं क्या तारीफ कर सकता था? ये मेरे पीर का एहसान है अजीम है जो हकीकत से आशना करा दिया, उसने समझा दिया। अरे जबान लगा अल्लाह ने अपनी तारीफ करने के लिए, तो हम उसकी तारीफ करें। हम क्या कर सकते? उसकी तारीफ वो करवाता है, उसकी नजर इनायत होती है। अपने आप पर नजर डालो, कितना उसका एहसान है अजीम है। हमें बोलता बना दिया, हमें नजर आ रहा है, हमें सुनाई दे रहा है, हमारे सारे आज़ाओं को सही सलामत रहेगा। जरा दुनिया में नजर डालो, किसी को अंधा बनाया, मुक्का बनाया, बेरा बनाया, लंगड़ा बनाया, ये सबकी एवज में देखा जाए तो हम कितने खुश नसीब है। परवरदिगार आलम का कितने बड़ा एहसान है अजीम है जो हमारे सारे आज़ाओं को सही सलामत रहेगा। तो क्यों नहीं ऐसे खुदा को अपने दिल में जगह देने की कोशिश करे? क्यों नहीं ऐसे खुदा की हम तारीफ करें जो तारीफ के लायक है?
कई तो रहे सूर्य फातिहा में वो आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए। अरे बोलते रहे, मगर वैसा कर रहे क्या? गाड़ी दिखे गाड़ी की तारीफ, बिल्डिंग दिखी बिल्डिंग की तारीफ, कौन अपनी तारीफ कर रहा है, कोई मकान की तारीफ, कौन क्या कर रहा है। नमाज पढ़े बोलते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, समझेगा नहीं? हम बोल रहे कुछ, कर रहे कुछ, क्या उसकी इबादत मकबूल हो गई? कह रहे ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए। फिर मकान की, दुकान की अपनी तारीफ क्यों करना, दुनिया की तारीफ क्यों करना, फना की तारीफ क्यों करना? हमें उस रब्बुल इज्जत की तारीफ करना है जिसने सब कुछ हमारे लिए बनाया। वो कहता है ये जमीन बनाए तेरे लिए, आसमान बनाए तेरे लिए, चांद सूरज सितारे बनाए तेरे लिए, ये सब कुछ बनाए तेरे लिए, तुझको बनाए मेरे लिए, मेरी हमदो सना करने, मेरे रबियत के इजहार करने के लिए, मेरे हुक्म की फरमाबरदारी करने के बाद, ये सब कुछ बनाए तेरे लिए, तुझको बनाए मेरे लिए। तो जो चीज हमारे लिए बनी उसकी तारीफ क्या करना, दुनिया की तारीफ क्या करना, चांद सूरज सितारों की तारीफ क्या करना, उसकी चमक और धमक की तारीफ क्या करना। ये तो सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। हमें उस खुदा की तारीफ करना है जिस खुदा ने ये सब कुछ हमारे लिए बनाया। वो तारीफ के लायक है, उसकी तारीफ करना है। एक छोटी सी बात, लोग इसके मजाजी में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, इसके हकीकी में अल्लाह अल्लाह करने की बात है। तो कसम खुदा की वो खुदा तुम्हारा हो जाएगा, तुम उसके हो जाओगे। जैसे कि एक आंख वाले के सामने अंधे को पेश कर रहा है, तो हमारा माइंड क्या बन रहा है, बेचारा अंधा, बुरे गरीब होगा तो उसको मदद करते, रोड से ज्यादा कुछ सोच रहे क्या? ये तुम्हारी समझ से तुम ऐसा कर रहे हो, वरना इसके पीछे परवरदिगार आलम क्या सबक देना चाहता है? वो अंधे को देखकर बंदे को अपने खुदा की याद आना, उसका शुक्र बजाना, उसकी तारीफ करना। हे अल्लाह तेरा लाख लाख करम है, तू मुझे आंख नहीं देता तो मैं तेरी रंगीन दुनिया को देख नहीं पाता, मेरा देखना ही तेरी रहमत है, तेरी नजरी इनायत है, तेरा कोई सानी हो ही नहीं सकता, तेरा कोई मुकाबिल हो ही नहीं सकता, तू ही मालिक और खालिक कहलाने के लायक है। ये इसके हकीकी है। जरा आपने यहाँ पर नजर डालो, एक एक आज़ाओं के ऊपर नजर डाल के देखो, कितने खुश नसीब हो, परवरदिगार आलम का कितने बड़ा एहसान है, अजीम है, जो तुम्हारे सारे आज़ाओं को सही सलामत रखा है। उसकी कितनी भी तारीफ करोगे कमी है। एक छोटी सी आयत का खुलासा मैं आपके सामने रखता हूं, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ नहीं आया तो अल्लाह बेड़ा पार है। हर कोई चाहता है कि उसका रोजी रिजक कुशादा हो जाए, उसका कारोबार चले, उसका काम चले, है ना, किसी के मुहताज नहीं रहे। उसी बात के ऊपर जैसा कि अल्लाह कह रहा है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, मैं बेहतरीन रिस्क का देने वाला हूं, मैं बेहतरीन रिस्क का देने वाला है। चैलेंज, ये आवाज चैलेंजिंग है। अने बंदे के लिए मैं बेहतरीन रिस्क का देने वाला हूं। कसम खुदा की हमसे ज्यादा रोजी हमको तलाश करे, कौन मेरा बंदा इस नेमत उज़्मा को लेने के काबिल है। हम रोजी के मोहताज नहीं, रोजी हमारी मोहताज है, इसलिए कि रोजी के लिए अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। कि मैं बेहतरीन रिस्क का देने वाला हूं, समझेंगे इसको। इस जगह अल्लाह ऐसा भी फरमाता है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, जिस जमाने के इंसान खसारे नहीं, घाटे में, घाटे में, ये आयत कह रही है। तो फिर फायदे में कौन है भाई, समझना पड़ेगा। इंसान खसारे नहीं, घाटे में आए, तो मैं उनसे पूछता हूं तो फिर फायदे में कौन है। खैर कोई बात नहीं, हम तो समझाने के लिए आए हैं, समझाएंगे। जो बंदा नफ्स के तरफ मुखातिब हो जाएगा वो जरूर घाटे में रहेगा, और जो बंदा रब के तरफ मुखातिब हो जाएगा वो फायदे में होगा।
और हम आप लोगों को रब के तरफ मुखातिब करना चाहते हैं, जिसका हामी मददगार अगर खुदा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। उसके याद में लगाना चाहती है। रोजी का देने वाला अल्लाह है। कैसा देता है बंदे को रोजी? कैसा देता हूं? कैसा देता? वे ऑफ गिविंग कैसा देता है? समझना जरूरी है ना, कैसा देता है? बोलो बोलो, कैसा देता है? हर कोई कहता है, पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार भी बोलता, हाँ रोजी का देने वाला। कैसा देता है? समझ में आना बड़ी बात है। वे ऑफ गिविंग कैसा देता है? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। तो जरिया लगाया बंदे को देने के लिए, बंदे का जरिया लगाया, अपने हाथों से दे रहा है। खुश नसीब है हम लोग, बंदे को देने के लिए बंदे का जरिया लगाया। यहां कह रहा है रोजी का देने वाला तो मैं हूं, पर यहां क्या है, बंदे को आगे कर रहा है, बंदे के हाथों से दे रहा है। मुझे तो नजर आ रहा है वो अपने हाथों से दे रहा है। तुम्हारे और मेरे समझ में यही फर्क है। खैर कोई बात नहीं, हम आपको समझा देंगे, समझेंगे। अपने हाथों से यही समझने के लिए तो बैठ है ना। उसका बहुत बड़ा एहसान है आजिम है। देखो मूसा अलैहिस्सलाम, जलील कद पैगंबर इस्लाम, उन्होंने भी जीत के, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ने कह दिया लन तरानी, तू मुझे देख नहीं सकता, मेरा देखने वाला कोई और है। जीत के नहीं देखना चाहता हूं, एक तजल्ली, एक झलक बताए, गश का कर गिर गए। कोई तीर का पड़ सुरमा बन गया, खाक हो गया। और वो जाहो जलाल था, फिर हमको देने के लिए सामने आएंगे तो हमारा क्या हाल होगा? वो तो पैगंबरान इस्लाम थे। जरा अंदाजा लगाओ कितने बड़ा एहसान है आजिम है। हमें देने के लिए बंदे का जरिया लगाया, बंदे के रूप नहीं आ रहा, बंदे के हाथों से दे रहा कि नहीं? यहां तक तो समझ में बंदे के हाथों से दे रहा है। मैं ये समझ रहा हूं वो अपने हाथों से दे रहा है। जरा मुझे बताओ, हर आदमी कह रहा है कि ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है ना बाबू? किसका हाथ है? तुम्हारा हाथ, तुम्हारा हाथ है कि नहीं? हाँ ना बोलो, है कि नहीं? है ना? सीधा बोलो ना, मेरा हाथ। अरे मेरा उसको कह सकते जिसको तुमने बनाए, कि तुम्हारे हाथ को तुमने बनाए। बोलो बोलो, तुम्हारे माँ बाप बनाए, समझो बच्चे? तो कौन बनाया? कौन बनाया? यहाँ हकीकत से आशना किया जा रहा है। ये गौसुल वरा का करम हो रहा है, ये खाजा का करम हो रहा है, जिनके सीने में यही हकीकत की तालीमात आई है। तुम्हें हकीकत से आशना किया जा रहा है। ये पीरे तरीकत है, कोई बावागिरी नहीं। यहाँ पे कोई तावीज पतित है, संडा गंडा नहीं। यहाँ बंदे को रब से मिलाने की बात है, जान पहचानने की बात है। जो पाता है वो छुपाता है। जरा तुम हमसे दोस्ती करके देखो, क्या क्या नहीं समझ में आ जाएगा। वो हमारा मालिक की हकीकी हम पर फर्ज है नहीं, उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जाना है। इसी का नाम है सिरात मुस्तकीम। तुमने बनाया क्या? तुम्हारे माँ बाप बनाए क्या? फिर कौन बनाया? जो अल्लाह ने बनाया ना। जब तुम्हारा हाथ अल्लाह का हाथ हो सकता है, तो वो बंदे का हाथ अल्लाह का नहीं क्या? क्या बोलते? इसलिए मैंने क्या, मुझे तो दिख रहा है कि वही दे रहा है, वो दे रहा है। यानी उसकी ड्यूटी करे बाबा, ये समझो आगे की बात। उसका मुआवजा वो दे रहा है। जब रोजी का देने वाला अल्लाह है, तो किसका काम करे हो? धंधा किसका है? बिजनेस किसका है? नौकरी किसकी करे हो? अरे अल्लाह ताला ने तुम्हें जरिया लगा दिया, ये काम करो और तुम्हारे बाल बच्चे की परवरिश करो। तुम्हारी भी छोटी दुनिया है, हवाले कर दिया। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी दुनिया है।
ये दुनिया के तुम्हें हाकिम बनाया गया, वो हाकिम उल हकीम है, हमें ये छोटी सी दुनिया का हाकिम बनाया। जरा अंदाजा लगाओ, हम अपनी छोटी सी दुनिया आबाद करने के लिए कितनी मेहनत मशक्कत करना पड़ती है ना, कितनी तकलीफें उठाना पड़ता। वो कायनात का मालिक, उस पर क्या नहीं गुजरती, हर कोई उसको ही उंगली उठा रहा है। अरे ये भी तस्वर आना, अपनी दुनिया को आबाद करा के देने की बात है। तो ये तुम्हारे हवाले जो उसने किया, छोटी सी दुनिया, इनको संभालने के लिए तूने जरिया लगा दिया। तो ये काम कर, मेरी अमानत है, मेरे बच्चे बोलो मत, वो वाले जान बनेंगे आगे चल के। आम तस्वीर बनाए, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, उसके कुदरती कामिला से बनिए। या तेरे तेरे करना है, मेरा घर मेरा मकान मेरा मकान, ये बोलना छोड़ दो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लहू माफी समावत व माफी अर्ज़, जमीन और आसमान उसके दरमियान जो भी चीजें मेरी है। फिर घर किसका, मकान किसका, दुकान किसका, सब कुछ उसका है, उसके हवाले करो। ये घर तेरा, बच्चे तेरा, जोड़ी तेरा, सब तेरा, तू मेरा। कसम खुदा की, हर चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा खुद लेगा। ये भी आधा अगर पसंद आ जाए तो कसम खुदा की, वो खुदा तुम्हारा हो जाएगा, तुम उसके हो जाओगे, क्योंकि खुदा आधा पर फिदा है। अरे मेरा बंदा सब कुछ मेरे हवाले कर रहा है, तो क्यों नहीं मैं उसका हो जाऊं। जो बंदा मेरा हो जाता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसके पैर बन जाता हूँ, सरापा मैं हो जाता हूँ। जबान तुम्हारी रहेगी तो गुफ्तगू करने वाला खुदा रहेगा। अगर वो बोलने पर आमादे तो क्या नहीं हो सकता है। खैर आगे बढ़ेंगे उसी नुक्ते को लेकर। अने तुम्हारे हवाले एक छोटी सी दुनिया, क्या उसकी परवरिश करने के लिए, है ना, ये धंधा करो, जरिया लगा दिया, है ना, ये कारोबार करो, ये करो। तो धंधा भी उसका ही है, काम करे उसी का है, और उसी का मुआवजा अपने हाथों से दे रहा है। तो ये तस्वीर बना दो कि मैं किसी आयरे गहरे की ड्यूटी नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे परवरदिगार आलम की ड्यूटी बजा रहा हूं, मेरे लिए यही जरिया लगा है। अरे तस्वीर लाना भी इबादत नहीं शुमार है, वो काम करना भी इबादत नहीं शुमार है, समझ आएगा नहीं, इबादत नहीं शुमार है। मोमिन का काम करना भी इबादत नहीं शुमार है कि मेरा बंदा हर जगह मेरा तस्वीर करा, मेरी दुनिया मेरा काम मेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है। बाल बच्चे तो कर रहे ना, पूछे तो किसके लिए काम कर रहा है, नहीं मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे है, मेरे माँ बाप है, बूढ़े माँ, उसके लिए कर रहा हूं। नहीं, यहाँ पे ये तस्वीर है उसके लिए, इसलिए कि अल्लाह सब में है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन मुहीत, वो सब में है, माँ बाप में भी है, बाल बच्चों में भी है। अगर ऐसा तस्वीर बन जाए तो खुदा नाराज होगा। उसी की दुनिया में जा रहे, उसी का काम करने जा रहे और उसी के लिए कर रहे। अगर ये तस्वीर हो गया तो कसम खुदा की, खुदा अदा पर फिदा है, सोचने पर आमादा हो जाएगा कि मेरा बंदा हर जगह मेरा तस्वीर कर रहा है, मेरी दुनिया मेरा काम मेरे लिए कर रहा है, तो क्यों नहीं मैं उसका हो जाऊं। तो उसकी ड्यूटी करो। वो 8-10 घंटे काम करना है, इबादत में शुमार, आते जाते थोड़ा जिक्र करो, 12 घंटे क्रॉस हो जाए तो कसम खुदा की, खुदा इस कदर मेहरबान होगा, तुम जो चाहेंगे वो खुदा करेगा। तो आज के बाद में माइंड बना लो, हम किसी अहरे गहरे की ड्यूटी नहीं करे, हम परवरदिगार आलम की ड्यूटी करे, उसकी ड्यूटी करे, उसका काम करे, है ना, उसी की दुनिया में जा रहे, उसी का काम करे और उसी के लिए कर रहे। अगर ये तस्वर हो जाए, जैसे तुम कोई बिजनेस कर रहे हो, अभी यहाँ तस्वर ये दिया जा रहा है क्या, जो बिजनेस कर रहे हो उसी का कर रहे हो, उसी का धंधा कर रहे हो, तो इसकी गिराक कौन है अल्लाह नहीं जानता है क्या। समझो बात को, समझ नहीं आया तो अल्लाह बेड़ा पार। जब उसका काम करे, उसकी ड्यूटी करे, जिस काम पर जिस बिजनेस के लिए तूने लगा दिया, सुपुर्द कर दिया, तो ये भी जानता है कि इसके गिराक कौन है, किसको जरूरत है। तो यहाँ पे फस्कुरुनी अस्कुरुकुम हो जाएगा। तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। कहाँ डालेगा, अरे गिराक के दिल में डालेंगे, जा वहां मेरा बंदा बड़ा है, ये वो धंधा कर रहा है। सिर्फ जिक्र करने की बात है यार, कि देखो क्या होता है। जब उसकी ड्यूटी करे तो डालेंगे ना, जा जा तुझे ये चीज जब फुलाने के बाद जा, वहां मेरा बंदा बैठा है, इस काम के लिए उसको मैंने मुकर्रर किया,
फस्कुरुनी अस्कुरुकुम, तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा। अच्छी बात है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर टाइम बहुत ज्यादा होते जा रहा है। इस बात पर हम समझाने की हद तक है, समझने की कोशिश करो, अमल करने की कोशिश करो, यकीनन कामयाबी कामरान कदम चुन ली। हम दुआ को रहेंगे, अल्लाह बस इस बस्ती पर करम की रहम की निगाह करे, हर कोई को कामयाबी कामरान अता फरमाए, हर कोई के रोजी रिज़्क़ को कुशादा कर दे, कारोबार में तरक्की अता फरमाए, ईमान की दौलत अता फरमाए, दीनी दुनियाई नेमतों से सरफराज कर दे मेरे मौला, हर मुसीबत बला से निजात दे मेरे मौला, ईमान की दौलत अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम।